हेलो दोस्तों, जो भी 2022 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए मॉडल सेट साइंस का बताया जा रहा है। इस मॉडल सेट के थ्रू आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। और इसके पहले वीडियो में हम लोग मॉडल सेट 1 बनाए हैं। ये सारे मॉडल सेट जो दिए हुए हैं ये आपका ऑफिशियल है, बोर्ड द्वारा जारी किया है। और ये अब श्योर है कि इस सारे पाँचों मॉडल सेट अगर बना लेंगे तो आपको ज़रूर है कि आपको 70 से 80% हूबहू क्वेश्चन जरूर लड़ेगा। ठीक है, और साथ में भी पता चलेगा कि किस तरह आपका बोर्ड एग्जाम में पैटर्न दिया जाता है। तो आइए हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न को मॉडल सेट 2 जो बिहार बोर्ड ने जारी किया उसका सोल्व करते हैं। और साथ में आप देखेंगे कितना आपने सही भी आंसर आ रहा है, तो आप लोग मिलाएंगे भी। ठीक है, आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। अवतल में फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। ठीक है, क्या होगी, आधी। तो आधी लगा देना। ठीक है, तो पहला का भी हो गया। नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि होता है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाएगा, तो फोकस दूरी कम हो जाएगा तो कौन सा, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि, जरा दृष्टि दोष, क्या होगा इसमें। ठीक है, तो ये होता है निकट दृष्टि दोष। फोकस लेंस की नेत्र लेंस की फोकस दूरी कमेगा तो निकट दृष्टि दोष बढ़ेगा तो दूर दृष्टि दोष हो जाएगा। ओके, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये तीसरा का सी हो गया। चौथा का निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता। विद्युत शक्ति पावर कह रहा है। ठीक है, तो पावर कौन सा, वोल्ट इंटू आई, वी आई तो होगा ही, वी आई हो जाएगा। ठीक है, इसी फार्मूला से रखिएगा तो अब आई स्क्वायर आर भी हो जाएगा, ये भी हो गया, ये भी हो गया, वी स्क्वायर बाई आई भी हो गया। ये बी नंबर आपका, चौथा का बी नंबर आपका गलती है। तो लेकिन ये इस ऑप्शन के लिए कह रहा है कौन सा नहीं है, तो यही आपका सही हो जाएगा, चौथा का बी। अभिनेत्र लेंस फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। क्या अभिनेत्र लेंस फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, ये क्या किया जाता है, तो ये हो जाएगा आपका पछावी मांसपेशियों द्वारा। ठीक है, वो कह रहा है कि अभिनेत्र लेंस में फोकस दूरी किसके द्वारा परिवर्तन किया जाता है, ये पछावी मांसपेशियों द्वारा किया जाता है, सिलेरी मसल्स के द्वारा। विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर हमेशा याद रखिएगा किसको, विद्युत मोटर हमेशा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में करता है। तो छठा का बी हो गया। ठीक है, चलिए सातवां देखते हैं। सातवां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, सातवां नंबर विद्युत बल्ब के फिलामेंट में किस तत्व का प्रयोग किया। विद्युत बल्ब के फिलामेंट, ये तो फिलामेंट है, उसमें कौन सा आपका कह रहा है कि तत्व का उपयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है आपका टंगस्टन का। किसका, टंगस्टन का। एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से बना होता है, एक साधारण प्रिज्म आपका क्या होता है, 5 सतहों से घिरा होता है। ठीक है, जिसमें से प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर होता है। दर्पण कैसा होगा, ये होगा हमेशा समतल दर्पण। ठीक है, प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर समतल दर्पण में। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की थी, तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज बताइए किसने किया था, ये किए थे फैराडे ने। आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होते हैं, अभी पिछले क्रम पर पढ़े थे, पिछले सेट में भी दिया हुआ था। ये हो गया प्रकाश के परिकर्णन के कारण। समान नेत्र अधिकतम कितनी दूरी तक वस्तु को देखता है, ये हो गया 25 सेंटीमीटर, सी नंबर। ये तो रिपीट क्वेश्चन हो रहा है। लेंस की एसआई मात्रक क्या होता है, लेंस का एसआई मात्रक क्या बोलेंगे, पर मीटर होता है। ठीक है, अभिक्रिया CuO प्लस H2CO में किसका अपचयन, अपचयन हो रहा है। ठीक है, उपचयन, सॉरी उपचयन किसका हो रहा है, तो ये आपका हो जाएगा 14 का बी नंबर। बी, उपचयन मतलब जिसका ऑक्सीडेशन होता है, जिसमें ऑक्सीजन क्या गेन होती है, प्राप्ति होती है। सोडियम की संयुक्ता कितना होगा, सोडियम का 2 8 1 होता है, तो सोडियम की संयुक्ता 1 होगा। ठीक है, अल्केन का समान, एक बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, अल्केन कह रहा है तो अल्केन का समान सूत्र CnH2n+2 होता है। उदासीन विलयन का pH मान क्या होता है आपका 7 के बराबर। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछते गए, पिछले सेट में भी हम लोग देखे थे 7 के बराबर। अवत्सान में कितने वर्ग है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बताइए कौन सा हो जाए, 18 वर्ग होता है। इस तरह का जो दिया रहेगा यह 18 का 1 से लेकर 18 तक होती है। और आप इसको तरह वर्ग की संख्या याद कर लीजिएगा। ठीक है, आवर्त की संख्या आपका कितना होगा वो ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा धातु विद्युत का सुचालक है। सुचालक होता है अधातु, अधातु कुशलक कौन होता है, वो ग्रेफाइट होती है। कार्बन क्या है, तो 20वां नंबर आपका कौन सा, कार्बन क्या है, आप तो पता ही है, कार्बन एक अधातु होती है। निम्नलिखित में कौन दुर्लभ अम्ल है, दुर्बल अम्ल, अभी पिछले सेट में भी दिया था CH3COOH। पोटेशियम की परमाणु संख्या क्या होती है, पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 होती है। निम्न में से कौन सा मुक्त बायोगैस है, बायोगैस मीथेन गैस को कहते हैं। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या, साधारण नमक होता है NaCl।
बी नंबर 24 का बी। ठीक है, चलिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या है, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अब इस अभिक्रिया में जो भाग लेता है उसी को क्या बोलते हैं, अभिकारक कहते हैं, और जो बनता है उसको प्रतिफल कहते हैं। कौन शून्य वर्ग का तत्व, शून्य वर्ग का तत्व हीलियम है, जिसकी ऑक्टेट कंप्लीट है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, सब चीज़ होता है। ये पूछा पिछले साल बोर्ड में भी पूछा है और प्री बोर्ड में भी पूछा है क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। 28 इनमें से कौन सा प्रकाश संश्लेषी अंग है, तो हरित लवक, पत्ती, ग्राना, स्टोमाटा। तो प्रकाश संश्लेषी अंग कौन सा हो जाएगा, बताइए, ये हो जाएगा आपका पत्ती। ठीक है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करते हैं, लीवर होता है, यकृत है। पादप में जाइलम के लिए होता है, जाइलम का काम क्या होता है पादप में, वो जल के परिवहन के लिए, जल के वहन के लिए। अब फोलोम किसके लिए होता है, भोजन के लिए। एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन होता है, किसी परासरण द्वारा, चालनी नलिकाओं द्वारा, विसरण द्वारा क्या होता है, तो ये हो जाएगा आपका 31 का आपका सी। ठीक है, 31 का आपका कौन। चलिए 32 नंबर क्या हो गया, मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है। मछली में कोष्ठों की संख्या आपको पता है ये 2 होता है, और मनुष्य में कितना होता है, 4, याद रखिएगा। निम्नलिखित में कौन सा अमीनो अम्ल के विखंडन से बनता है, अमीनो अम्ल के विखंडन से आपका बनेगा 33 का कौन सा हो जाएगा आंसर, डी। दोनों होती है, कौन कौन, बी और सी, कार्बन मोनोऑक्साइड और अमोनिया। ठीक है, NH3। ऑक्सीजन है एक हार्मोन, वासा एंजाइम, कार्बोट क्या, तो ऑक्सीजन क्या होता है, ये बताइए आपका, एक होता है हार्मोन। ठीक है, उसके बाद है आपका एक नर हार्मोन है, नर हार्मोन कौन सा हो जाएगा आपका, टेस्टोस्टेरोन नर हार्मोन है। इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि, अलैंगिक जनन की विधि कौन सा हो जाएगा, विखंडन, मुकुलन, द्विखंडन, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, पराग कोष में होते हैं बाह्यदल, अंडाशय, अंडक, परागकण। ठीक है, तो 37 का कौन सा, डी हो जाएगा, परागकण। पराग कोष में क्या होता है, परागकण। ठीक है, उसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन है कि आनुवांशिक गुणों का संदेश होता है, 38 नंबर कौन सा, ए नंबर, DNA अणुओं में। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन क्या है, किस वैज्ञानिक को आनुवांशिकी का पिता कहते हैं। आनुवांशिकी का पिता ग्रेगर जॉन मेंडल को कहते हैं। ठीक है, हाइड्रीला पौधे में रंध्र कहाँ होता है, हाइड्रीला पौधों में रंध्र कहाँ होता है, तो रंध्र कहाँ होगा आपका, ये क्लियरली आपको पता होगा कि रंध्र आपको कहाँ हो सकता है, पत्तियों में, तना में, पत्तियों और तना में, तो इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, आपका 40 का डी हो गया आंसर। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन कितने नियम है, तो ये तो 2 होता है। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन कितने नियम है, ये भी 2 ही होता है। ठीक है, तो 41 का भी बी और 42 का भी बी हो गया। चलिए ठीक है, उसके बाद देते हैं सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, सरल सूक्ष्मदर्शी में, सिंपल माइक्रोस्कोप में किसका उपयोग होता है, तो ये होता है किसका, बताइए, उत्तल लेंस का। उत्तल लेंस कैसे बनता है, उत्तल लेंस इस तरह का बनती है, इसका लेंस, इस लेंस का यूज होता है सिंपल माइक्रोस्कोप में। जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता, निकट की वस्तु को साफ नहीं देखेगा, उस नेत्र में होता है, कौन सा होता है, तो जो निकट की वस्तु दिखाई नहीं देगा उसको क्या होगा, बोलिए, उसको बोलते हैं दूरदृष्टि दोष। ठीक है, दूरदृष्टि दोष। ओके, चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 45 नंबर। 45 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मानव नेत्र में, ये आपका मानव नेत्र से क्वेश्चन पूछा है कि मानव नेत्र में किसी प्रकार का लेंस नहीं होता, अवतल लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है, उत्तल दर्पण होता है। देखो मानव लेंस में भी आपका क्या होता है, इसमें आपका लेंस होगा कि नहीं होगा, होता है, तो उत्तल लेंस होता है। ठीक है, मानव नेत्र में उत्तल लेंस इस तरह का लेंस होता है, समझ गए। मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनाता है, के बाद मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब किस पे बनाएगा, तो ये बनाता है आपका रेटिना पे, किस पे, रेटिना पे। लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है बहुत बहुत अधिक। ठीक है, ये पिछले मॉडल सेट में भी, मॉडल सेट 1 में भी क्वेश्चन हूबहू है। किस बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो फिलामेंट प्रतिरोध क्या होगा, तो ठीक है, इसका न्यूमेरिकल दिया हुआ है, तो प्रतिरोध इक्वल टू क्या, कैसे निकालेंगे आप, तो आपको पता है कि भी बराबर क्या होता है, आई आर। ठीक है, तो बताइए आर बराबर क्या होता है, आर बराबर भी बटा आई हो जाएगा, और भी का वैल्यू तेरे पास कितना है, 220। 220 में 2 से भागा दे दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 110 ओम। कितना हो जाएगा, 110 ओम। तो कौन हो गया, बी आंसर सही हो गया। समझ रहे हैं, आर ओम प्रतिरोध वाले एन प्रतिरोध को समानांतर क्रम में जोड़ा गया है, तो तुल प्रतिरोध क्या हो गया, देखो समानांतर क्रम में जब आर प्रतिरोध को, जो आर प्रतिरोध वाला एन प्रतिरोध जोड़ा जाएगा, तो उसका होता है आर बटा एन।
क्या होता है, जितना एक एक प्रतिरोध दिया उसको नंबर ऑफ प्रतिरोध से टोटल प्रतिरोधों की संख्या से भागा दे देंगे। ठीक है, ये आपको समतुल्य प्रतिरोध निकल जाएगा समानांतर में। और आपको पता है इसमें क्या हो जाएगा, आपके इसमें श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोध हो जाएगा आर बराबर एन आर हो जाएगा। ठीक है, आर एस बराबर एन आर, उसमें गुना हो जाता है एन से। चलिए, विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रा क्या, विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई का क्या होगा, तो ये सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है, कौन सा हो जाएगा, एम्पियर। ठीक है, एम्पियर में मेजर किया जाता है। उससे क्वेश्चन 51 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 51 में धारा मापने के यंत्र को क्या कहते हैं, धारा मापने के यंत्र को सिंपल आपको पता होना चाहिए कि आमीटर कहते हैं। क्या मिलता है, आमीटर। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है, उसी से क्वेश्चन दिया, प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। क्या होता है, ओम। विद्युत पवन विद्युत चनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होना चाहिए, पवन विद्युत जनित्र में, जनरेटर में, ठीक है, कितना होना चाहिए, आपको ये होना चाहिए 15 किलोमीटर पर आवर। 15 किलोमीटर पर आवर कैसे आपका हवा चलेगा, तो इस तरह पवन चक्की चलेगा। निम्न में से कौन सा बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है, बायोगैस ईंधन का स्रोत कौन सा नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका सी, नाभिकीय ऊर्जा। ठीक है, बाकी ये सब बायोगैस है, लकड़ी है, गोबर गैस, कोयला सब है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 55। 55 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 55 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष विशाल स्रोत कौन है, ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष और विशाल स्रोत क्या हो सकता है, तो ये हो जाएगा, सिंपल क्वेश्चन है आपका, सूर्य। सूर्य हमें क्या होता है, सूर्य अधिक प्रत्यक्ष विशाल स्रोत है। CO+H2 COH2 में किस प्रकार का अभिक्रिया, ये किस प्रकार की अभिक्रिया हो रहा है, तो ये आपका दोनों होगा रेडॉक्स। ठीक है, रेडॉक्स अभिक्रिया, दोनों ऑक्सीकरण अवकरण दोनों हो रहा है, उपचयन अपचयन दोनों हो रही है। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को क्या कहते हैं, जब इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है से बने यौगिक को, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण से जो बने यौगिक को क्या बोलेंगे, वैद्युत संयोजी कहते हैं। ठीक है, ये स्थानांतरण से हो रहा है। सोडियम के परमाणु संख्या क्या है, अभी कोई बहु क्वेश्चन पीछे में भी पूछा था, ये सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है। मॉडल सेट 1 में भी क्वेश्चन था वो। बेकिंग पाउडर का अणु सूत्र क्या, बेकिंग पाउडर। ठीक है, बेकिंग पाउडर का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका NaHCO3, NaHCO3। ठीक हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है, बी जाती है, इसमें से अलग कौन जाती है, चूना पत्थर की, खगड़िया की, संगमरमर की, प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो ये कौन सा हो जाएगा, ये आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस सही हो जाएगा, विजातीय है। निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है, क्षारक कह रहा है, तो क्षारक में क्या होता है आपका 7 से ज़्यादा होता है, डी। ठीक है, 7 से ज़्यादा होता है। 62 नंबर पीतल है, पीतल क्या है, 62 में पीतल आपका क्या हो जाएगा, ये मिश्र धातु होता है। ठीक है, चले लास्ट को, इसके बाद आपका 63 क्वेश्चन, 63 नंबर क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि निम्न में से कौन सी आयनिक यौगिक है, देखिए आयनिक यौगिक कौन सा हो जाएगा, तो ये मेटल कार्बोनेट, ये कैल्शियम कार्बोनेट आयनिक हो गया। ठीक है, बाकी ये सब के वैद्युत संयोजक, ये सब आपका क्या है, सहसंयोजक है। निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है, कौन सा ऑक्सीजन से संयोग नहीं करेगा, गोल्ड, गोल्ड नहीं करेगा। सरलतम हाइड्रोकार्बन है कौन सा, इसमें सरलतम हाइड्रोकार्बन आपका हो जाएगा मीथेन। क्या हो गया, मीथेन। कार्बन हाइड्रोजन से संयोग करके बनाता है हाइड्रोकार्बन। वायुमंडल में CO2 की गैस उपस्थिति ये भी मॉडल सेट में दिया हुआ था, 0.03%। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणु कितनी होती है, 3 होती है। ठीक है, ये O3 फार्मूला होता है, 3 होती है। उसके बाद क्वेश्चन है 68 नंबर, क्या कह रहे हैं, 69 नंबर, आवर्त सारणी में कितने आवर्त है। ठीक है, इसके पहले वर्ग पूछा हुआ था, अब इसमें बोल रहा है कितने आवर्त होते हैं, तो ये आपका 7 आवर्त होते हैं। हीलियम गैस कैसा तत्व है, हीलियम एक अक्रिय है। ठीक है, क्या करिए, अक्रिय हो जाएगा, हीलियम एक अक्रिय हो गया। ठीक है, मनुष्य में ब्रिक संबंधित है, ब्रिक आपका, ब्रिक का काम क्या होता है, पोषण, श्वसन, उत्सर्जन से परिवर्तन, उत्सर्जन से। ठीक है, मानव में डायलिसिस थैली है, डायलिसिस का काम कहाँ होता है, तो ये आपका होता है नेफ्रॉन में। भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, बताइए, भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ये हो जाएगा आपका 74 नंबर ए, उपचयन। ठीक है, ऑक्सीकरण होता है। मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है, मुकुलन आपका देखने को मिलता है कौन सा में, ईस्ट में। फूलों में नर प्रजनन अंग होता है, फूलों में नर, नर प्रजनन हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका पुंकेसर। गुणसूत्र बने होते हैं, किसका बने होते हैं, ये आपका DNA तथा प्रोटीन व RNA का।
कोशिका में आनुवांशिक पदार्थ है कौन सा? DNA। कोशिका में आनुवांशिक पदार्थ DNA है। उसके बाद है आपका 79 नंबर क्वेश्चन। 79 नंबर क्या ना हो गया? बी नंबर। निम्नलिखित में कौन सा स्थलीय परितंत्र नहीं है? तो यह एक्वेरियम। और एक लास्ट क्वेश्चन 80 नंबर CFC है। CFC क्या है? आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। इस तरह हमने 80 क्वेश्चन इस सेट मॉडल सेट में देख लिया। तो इस तरह के सेट नंबर 2 कंप्लीट हो गया। और आप लोग सेट बनाइए, कहीं भी रहिए उस सेट को याद करते रहिए, ठीक है। ये आपका हूबहू क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में ज़रूर पूछेगा, ठीक है। तो ये इस बोर्ड एग्जाम में, चाहे आने वाले बोर्ड एग्जाम में भी, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। धन्यवाद। ये वीडियो आपका बेनिफिशियल लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और पहला बार भी आए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।